मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। हाय गाइस, वेलकम टू अर्पिताज स्पेस। आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ। मैं करूँगी कुछ एक्सपेरिमेंटल कुकिंग। तो जिस तरीके से हम रोज़ एक ही एक काम कर करके या एक ही तरह की एक्सरसाइज करके बोर हो जाते हैं, बहुत मोनोटोनस हमको वो लगता है, उसी तरीके से रोज़ एक ही तरह का खाना या एक ही तरीके से बनाया हुआ खाना खा खा के थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो क्यों ना उसी खाने को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जाए। तो इसीलिए मैं कुछ ट्रेडिशनल रेसिपी को कुछ फ्यूजन करके उसके साथ कुछ वेस्टर्न या कुछ डिफरेंट मिला के एक नई डिश बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। एंड देन आई एम गोना ट्राई इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो आज की हमारी फ्यूजन रेसिपी है चीज़ी मैगी बाटी। तो एज द नेम सजेस्ट, इस रेसिपी का वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स या फिर हीरो तो है हमारी सदियों पुरानी फेवरेट मैन ऑफ द मैच मैगी। एंड इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हम लेंगे 2 पैकेट टेस्ट मेकर या मैगी मसाला के। इससे एक मैगी बिन मसाले वाली रह जाएगी। उसे आप देसी इंडियन स्टाइल में बना सकते हैं, घर के मसाले जैसे कि गरम मसाला और बाकी सब डाल के। इफ यू वांट आई विल पोस्ट दैट रेसिपी एज वेल। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। घी 1 बड़ा चम्मच, तेल 2 छोटे चम्मच। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज किया है, मगर आप अपने पसंद का कोई भी न्यूट्रल टेस्ट वाला तेल इसमें यूज कर सकते हैं। मीठा सोडा 1/4 छोटा चम्मच। बाटी के लिए हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा, 1/4 कप बेसन या ग्राम फ्लोर और 1/4 कप सूजी। इसके अलावा मैगी के ऊपर क्योंकि आटे की कोटिंग होगी, इसीलिए उसको हमें थोड़ा और मसालेदार बनाना होगा। तो हम इसमें यूज करेंगे थोड़ा नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इनके साथ आप इसमें ऑरिगेनो पाउडर भी यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली, क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ी मैगी बाटी, तो हम साथ में लेंगे 1 क्यूब प्रोसेस्ड चीज का और 1 क्यूब जितना ही मोज़रेला चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर मैगी ली है, जो मतलब बहुत साल से बहुत तरह की मैगीज आई गई। ओट्स मैगी, बार्ले मैगी, देन दिस चेन्नई, पंजाब एंड ऑल काइंड्स ऑफ मैगी, फिर होल व्हीट मैगी। बट माई पर्सनल फेवरेट हैज़ ऑलवेज बीन दी ओरिजिनल वन। तो उसकी पैकिंग ज़रूर चेंज हो गई, बट ऑथेंटिक जो टेस्ट है वो मुझे इसी का ही लगता है। तो आई एम यूजिंग दिस वन ओनली। आपको जो भी मैगी पसंद है आप इसमें ट्राई करके देख सकते हैं, बिकॉज एनी विच वेज इट इज़ एक्सपेरिमेंटल। बाय द वे, व्हाट इज़ योर फेवरेट मैगी फ्लेवर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले एक परात या किसी बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे बेसन, आटा और सूजी। अब इसमें मिलाएंगे नमक, काली मिर्च पाउडर और मैगी का टेस्ट मेकर। मैं इसमें करीब आधा पैकेट मैगी मसाला मिला रही हूं। अब इसमें मिलाएंगे बेकिंग सोडा और घी। मैं इसे थोड़ा ऑथेंटिक ट्रेडिशनल टच देने के लिए घी यूज कर रही हूँ, बट आप इसमें बटर भी यूज कर सकते हैं। वो मैगी के साथ थोड़ा और ज्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। अब इसमें धीरे धीरे गुनगुना पानी मिलाकर हम इससे थोड़ा टाइट आटा लगा लेंगे। अगर ये आटा लगाने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल आटा और मिला सकते हैं। अब इस आटे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे। अब हम ये मैगी बना लेते हैं। ये नॉर्मली जैसे हम मैगी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बट हम 3 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे इसके अंदर। सबसे पहला ये कि हम इसको थोड़ा सा ड्राई रखेंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गीली हुई तो जब हम इसको बाटी के आटे में डालेंगे तो वो आटा भी थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा। तो इसलिए आई विल ट्राई टू कीप इट ड्राई। सेकेंडली, इसमें मसाला हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि आटे की कोटिंग में जाने के बाद में शायद ये फीकी लगे अगर हम नॉर्मल मसाला रखें तो अपार्ट फ्रॉम दीज मैं इसमें नमक और काली मिर्च भी डालूंगी। एंड थर्डली, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी पानी में बिफोर एडिंग में मैगी। जब वो पानी हम बॉईल कर रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि जिससे कि जो मैगी नूडल्स हैं वो आपस में चिपके नहीं। एंड जब हम उसको बाटी में भी डालेंगे तो वो थोड़े से अलग अलग एक एक नूडल हम लोगों को मिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो सबसे पहले तो मैं नूडल्स को तोड़ लेती हूँ थोड़ा छोटा छोटा। रेगुलर से थोड़ा कम पानी हम लेंगे क्योंकि हमें मैगी को ड्राई बनाना है, और बॉईल आने पर इसमें हम कुछ बूंदें तेल की डाल देंगे जिससे कि नूडल्स आपस में चिपके ना। साथ में काली मिर्च पाउडर, नमक और एक पूरा पैकेट मैगी मसाला मिला देंगे। इसके बाद इसमें जाएगी ये मैगी। एंड इट्स डन। हमारी ड्राई नॉन स्टिकी मैगी रेडी है। इसे अब थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इस मैगी को किसी बड़े बर्तन में खाली करके इसमें चीज मिला देंगे व्हाइल इट्स स्टिल वार्म, जिससे चीज इसमें थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और अब आखिर में इसमें मिलाएंगे ये आधा पैकेट बचा हुआ मैगी मसाला। इस कच्चे मसाले से इसका फ्लेवर और एनहांस होगा। क्योंकि इस मैगी पर बाटी की कोटिंग आएगी, इसलिए ये फीकी ना लगे उसके लिए हम इसमें मसाला और चीज थोड़ा ज्यादा डाल रहे हैं। और वैसे भी एक्स्ट्रा मसालेदार और एक्स्ट्रा चीजी मैगी भला किसे पसंद नहीं आएगी। सो नाउ दैट द मैगी लुक्स एक्सट्रीमली टेम्पटिंग, एंड इससे पहले कि मैं इसे ऐसे ही खा लूं, आइए हम इसे बाटी में स्टफ कर देते हैं। तो आटे का एक नींबू के साइज का पोर्शन लेकर इसे हम हाथों से इस तरह से बड़ा कर लेंगे। ये थोड़ा टूटेगा इस तरह क्योंकि हमने इसमें आटे के साथ सूजी और बेसन भी यूज किया है, सो देयर इज लेस ऑफ ग्लूटेन, बट इनसे ये करारी और टेस्टी बनेगी। बाटी की इस लेयर को, जो हम रेगुलर बाटी बनाते हैं, उसकी लेयर से थोड़ा सा पतला रखें। फिर इसमें मैगी को अच्छे से स्टफ कर देंगे। अब इसे साइड से थोड़ा फैला लेंगे हम उंगलियों और अंगूठे की मदद से। एंड फाइनली इसे इस तरह से पैक कर देंगे। एंड इट्स डन। इसी तरह से हम बाकी भी स्टफ्ड बाटीज तैयार कर लेंगे। मैं बाटियों को बहुत ज्यादा स्टफ कर रही हूँ मैगी से, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैगी का भी पूरा टेस्ट, पूरा फ्लेवर आए, बाटी का ही टेस्ट डोमिनेंट ना हो। इसकी वजह से इन्हें बंद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, पर इट्स ओके। इसको थोड़ा बहुत सील कर दें जहां जहां से खुल रही है। बाकी बाटी वैसे भी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, थोड़ी रस्टिक, थोड़ी जगह से खुली ही हुई होती है वो, जिससे ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाती है। सो डोंट बॉदर अबाउट इट टू मच। अब यहाँ पर ये तंदूर गरम हो चुका है, तो हम इसमें रख देंगे इन स्टफ्ड बाटियों को। इन्हें 2 से 3 मिनट बाद चेक कर लेंगे। ये ब्राउन हो गई है, तो अब इन्हें पलट कर भी हम 1.5-2 मिनट और पका लेंगे दूसरी साइड से। Look at these beauties. They look perfectly cooked. और इसमें से झांकती हुई चीज और मैगी is something I simply can't wait to try. इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ये मैगी मसाला, क्योंकि भाई गार्निशिंग तो जरूरी है ना। One point to notice कि एक मैगी के केक में से भी अभी तक इतनी सारी मैगी बची हुई है। तो if in case ये एक्सपेरिमेंटल कुकिंग फेल भी हो जाती है, तो भी वी आर स्टिल लेफ्ट विद सो मच ऑफ चीजी एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी नूडल्स। बट मेहनत काफी की है हमने इसमें, तो आई फील कि इफ नॉट वेरी डिलीशियस, ये बुरी तो डेफिनेटली नहीं होगी टेस्ट में। लास्टली आप इसे ग्लेज कर सकते हैं 2-2 ड्रॉप बटर के साथ टू ऐड टू द लुक एंड टेस्ट, बट इट्स टोटली ऑप्शनल। Without waiting any further, let's try it out. So now I finally have the cheesy Maggi batis ready with me. Fingers crossed. It's good. The
बाटी जो बाहर की बाटी है वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी है एंड इट्स मेनली बिकॉज ऑफ जो हमने सूजी इसमें यूज़ करी थी, बेसन था, इट हैड इट बिन ओनली आटा, तो वो इतनी क्रिस्पी नहीं होती, विच इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक। मैगी का टेस्ट और चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छे से आ रहा है, तो दैट वाज ऑल्सो गुड थिंग कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टफ़ कर दिया था मैगी से और चीज़ से इस बाटी को, तो इट इज़ गुड। एंड ऑब्वियसली ये दाल के साथ शायद इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो आई सर्व्ड इट विद दिस केचप, टमेटो केचप, बट ये अपने आप में आई एम फाइंडिंग इट रियली गुड, तो इसलिए इसको मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। एंड मोर ओवर इस बाटी के अंदर जो टेस्ट मेकर डालने का, जो मैगी मसाला डालने का आइडिया था, दैट वाज सुपर्ब, क्योंकि उसी की वजह से बाटी में बिल्कुल ही अलग सा फ्लेवर आ रहा है। ओनली बाटी में अगर हम बनाते, अगर मैगी नहीं भी स्टफ़ करते, तो सिर्फ बाटी में भी मैगी का अच्छा खासा फ्लेवर आ रहा है। सारे सबूतों और बयानातों को मद्देनज़र रखते हुए दिस मैगी चीज़ी मसाला बाटी इज़ अ पास, so definitely try it out guys, and if you've liked this video and this experimental cooking kind of thing, then do let me know, मुझे ज़रूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आगे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस प्लान करूं एंड वील हैव सम फन व्हाइल कुकिंग। एंड इस रेसिपी को अगर आपने लाइक किया तो प्लीज़ इसको ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली सारे मैगी लवर्स और बाटी लवर्स के साथ में, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करें अगर आप ये डिश ट्राई करते हैं तो, ये कैसी बनी, कैसा रहा ये आपका एक्सपेरिमेंट। ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाय क्लिकिंग ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आते आपको सबसे पहले पता चल जाए। So bye bye, keep experimenting, and as I always say, happy living and healthy living. So now we have 2 taste makers. ये taste maker I am planning to add even into the आटा, जो डो बनाएंगे हम बाटी के लिए, उसमें भी मैं डालने वाली हूँ ये। और एज अ रिचुअल कच्ची मैगी खाना तो बनता ही है, थोड़ी सी, तो रिचुअल डन।